नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली कक्षा में हम आईसीटी के एक बिंदु को लेकर बात करेंगे जिसको हम आईसीटी में पढ़ते हैं, ईमेल के बारे में। यहाँ से प्रश्न लगातार 2 बार से पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये ऐसा बिंदु एक हो गया जिसके बारे में व्यवहारिक जानकारी आपको होनी चाहिए। एक ऐसी तकनीक हो गई जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो परीक्षक भी आपसे ये अपेक्षा करता है कि आपको व्यवहारिक रूप में इसके बारे में जानकारी है या नहीं। तो हम जानेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल का मतलब क्या हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। ये कह सकते हैं ईमेल मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। तो ईमेल क्या होता है? तो ईमेल एक, हम ये कहें, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऑनलाइन संदेश भेजा जा सकता है। हम अपनी बात, अपना कोई मत हो, अपना कोई विचार हो, अपना कोई दृष्टिकोण हो, कोई सूचना किसी के पास भेजनी हो या कोई भी अन्य सामग्री, जानकारी हो, किसी अन्य व्यक्ति तक अपना संदेश ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाना है, तो उसका एक माध्यम है ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म हो गई। अच्छा, कई बार एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आता है कि हम ईमेल कहें, जैसे ये ईमेल, या आपने देखा होगा जीमेल। ईमेल या जीमेल, क्या है सही बात इसकी? मतलब ईमेल है या जीमेल होता है? क्योंकि आप देखेंगे, आप सबसे कहते होंगे जीमेल, है ना, ईमेल। तो ये ईमेल है या जीमेल है, ये क्या कंफ्यूजन है, क्या भ्रम की स्थिति है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो जी है, इससे मतलब है कि वो किस कंपनी का है। जैसे आप व्यवहारिक होकर थोड़ा सा समझिए कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नेटवर्क को चलाते हैं, किस साइट को चलाते हैं, किसका उपयोग आप करते हैं। ठीक इसी प्रकार से गूगल है, जो ऐसी सर्विस प्रदाता एक कंपनी हो गई, गूगल भी है। या हम कहें जैसे याहू है या रेडिफ है। बात समझ पाए? अब जब हम गूगल का उपयोग करते हैं तब ये क्या हो जाता है? जीमेल हो जाता है। जब हम याहू का उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा? ये याहू मेल होगा। बात समझ पाए? ऐसे ही जब हम रेडिफ का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा? रेडिफ मेल हो जाएगा। जब रेडिफ का उपयोग करेंगे तो रेडिफ मेल हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। अधिकांशतः हम जीमेल का उपयोग करते हैं, हम गूगल का उपयोग करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जीमेल हम बोलते हैं। बात समझ आ रही है? अब पहली बार यदि ईमेल के इतिहास को लेकर बात आती है तो पहली बार के संदर्भ में कि पहली बार इसका उपयोग किसने किया था, या जब बात आती है कि इसका जन्मदाता कौन है, इसका जनक कौन है, इसका फादर कौन है, कई प्रकार से ये बात पूछी जा सकती है आपसे। तो आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, उनका नाम है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। रे टॉमलिंसन ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 1971 में इन्होंने खुद 2 कंप्यूटर्स का प्रयोग करके, 2 सीपी का प्रयोग करके खुद को ही संदेश भेजा था पहली बार। तो क्या हो जाएगा कि रे टॉमलिंसन कौन हो जाएंगे? रे टॉमलिंसन हम कहेंगे कि पहली बार ईमेल का प्रयोग करने वाले, या हम कहें ऑनलाइन माध्यम से ईमेल के द्वारा संदेश भेजने वाले, या ईमेल के जन्मदाता, या ईमेल के फादर, या पिता, जैसे भी आप इसको समझें। तो आप ध्यान क्या रखना है? रे टॉमलिंसन का नाम ध्यान रखेंगे और ये समय याद रखेंगे 1971 का। बात समझ आ गई? अब ये किस प्रणाली पर था? तो एक प्रणाली का नाम आता है इसके साथ में, ARPANET प्रणाली। 1966 से उसका विकास होना शुरू होता है और 1969 में पहली बार उसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ आए? लेकिन वो बहुत विस्तार से समझने वाला बिंदु है। तो अभी हम कितना जानकारी रखेंगे अपने पास कि रे टॉमलिंसन जन्मदाता थे, पहली बार प्रयोग करने वाले थे 1971 में। इन्होंने 2 कंप्यूटर का प्रयोग करके स्वयं को ही पहली बार में संदेश भेजा था। अब शुरुआत में ये जो सर्विस है ईमेल की, शुरुआत में ये सर्विस फ्री नहीं थी, ये इसका कुछ शुल्क था। ये शुरुआत में मुफ्त में नहीं उपलब्ध थी, निःशुल्क नहीं थी। तो यहां से पहले भी आपकी परीक्षा में, यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रथम प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, और प्रश्न को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे एक बिंदु तो यहां पे ये बन सकता है कि जब ये हमने कहा कि फ्री नहीं थी, बात समझ पाए, ये सर्विस फ्री नहीं थी, तो सबसे पहले फ्री ईमेल सर्विस किसने दी? ये प्रश्न 2 तरीके से आ सकता है।
जैसे सबसे पहले हम कहें निशुल्क या हम कह सकते हैं मुफ्त, मुफ्त ईमेल सेवा। तो ये किसने दी? ये दी हॉटमेल ने। हॉटमेल ने कब? 1996 में। तो एक प्रश्न तो यहाँ ऐसा बनता है कि आपको एक तरफ ना 4 विकल्प जब दिए गए होंगे तो उसमें कंपनीज का नाम दिया गया होगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट का नाम दे दिया, आपको मान लीजिए एप्पल इंक का नाम दे दिया, आपको हॉटमेल का नाम दे दिया, याहू का नाम दे दिया, ऐसे करके आपको कंपनी का नाम दिया जा सकता है। दूसरा, एक बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है कि फ्री ईमेल सर्विस के जनक कौन है। बात समझ पाए? यानी कि दूसरा बिंदु दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि हम ये कहें मुफ्त ईमेल सेवा के जनक। तो एक बिंदु ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब उस समय हम क्या ध्यान में रखेंगे, जैसे आपको नाम वो ऐसे दे देगा, स्टीव जॉब्स का नाम आपको दे देगा, मान लीजिए ऐसे दे देता है आपको, स्टीव जॉब्स का नाम दे दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यानी कि उस कंपनी से जो संबंधित व्यक्ति हैं, आपको स्टीव जॉब्स दिया, बिल गेट्स दिया और अन्य नाम दे दिए, एक नाम आपको दे दिया सबीर भाटिया। तो अब चूंकि जब कंपनी का नाम दिया जाएगा तो हॉटमेल, यदि उसके ओनर का नाम आता है तो हम ध्यान रखेंगे सबीर भाटिया का। ये मतलब प्रश्न के विकल्पों के अनुसार हम इसको देखेंगे कि अगर कंपनी का नाम दिया गया होगा विकल्पों में तो हम हॉटमेल का चयन कर लेंगे, यदि हमारे सामने मालिक का नाम दिया गया होगा, व्यक्ति का नाम दिया गया होगा, तो हम ये सबीर भाटिया का नाम ध्यान रख लेंगे। बात समझ आ गई? कब शुरू हुई फ्री में? 1996 में। पहली बार रे टॉमलिंसन ने प्रयोग किया कब? 1971 में। बात यहां तक की एकदम स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके बारे में जो और अन्य बातें हैं, जो यहां से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि ईमेल भेजने का तरीका। हमने देखा कि यहां से बहुत व्यवहारिक प्रश्न परीक्षक आपसे पूछ रहा है, ईमेल से बहुत व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कि सीसी और बीसीसी इन दोनों में क्या अंतर होता है। कई बार सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म पूछिए कि सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है। बात समझ पाए? स्पैम के बारे में पूछा जा चुका है, जंक बॉक्स के बारे में पूछा जा चुका है कि क्या होता है। बिंदु स्पष्ट है? तो ईमेल भेजने के तरीके पे बात करेंगे तो दो तरीके जैसे हम समझेंगे सामान्यतः, कि या तो आप वेब ब्राउजर का प्रयोग करेंगे या आप अपने मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजेंगे, ईमेल का प्रयोग करेंगे। आप जब कोई नया मोबाइल खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा, जब आप नया मोबाइल खरीदेंगे, जब तक आपने उसमें अपनी जो आईडी है वो नहीं डाली है, जब तक आपने उसमें अपनी ईमेल आईडी नहीं डाली है, तब तक क्या होता है कि जो ईमेल वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है उस पर केवल मेल लिखा रहता है। तब तक उस पर क्या लिखा रहता है? ईमेल आईडी डालने से पहले मेल लिखा रहता है। बात समझ पाए? उस बॉक्स पर मेल लिखा रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें अपना गूगल अकाउंट साइन इन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? फिर ये जीमेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने गूगल की सर्विस ली। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से जाए, या आप मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके पास मोबाइल में उपलब्ध है वहां उसके थ्रू संदेश भेजें। तो जब आप लैपटॉप के थ्रू जाएंगे तो आप क्या करेंगे? www.gmail.com पर जाएंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम अधिकांशतः हमारे पास जीमेल ही होता है, गूगल अकाउंट ही होता है, तो हम जीमेल के थ्रू से मतलब उदाहरण के रूप में समझ के चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए हम जाएंगे www.gmail.com, gmail.com। अब यहां से जब जाएंगे तो यहां से हमारे सामने दो विकल्प आएंगे, एक तो लॉगिन करने का और दूसरा साइन अप करने का। लॉगिन का एक विकल्प होता है, एक विकल्प हमारे पास साइन अप का होता है। मतलब लॉगिन आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, साइन अप का मतलब है कि आपके पास अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट बनाएंगे। बिंदु स्पष्ट है? कोई समस्या नहीं होगी यहां तक में। अब क्या होगा? जैसे हम मोबाइल में जब हम जाएंगे तो मोबाइल में हमको सीधे सीधे ऐसे एक प्लस और ऐसे माइनस वाला एक ऑप्शन मिलता है। बात समझ पाए? तो हमारे पास अकाउंट है, ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट है, हमने साइन इन कर लिया है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो अगला विकल्प हमारे सामने क्या आता है? कंपोज मेल का आता है। कंपोज मेल, यही आपने देखा होगा प्लस और माइनस वाला। जैसे आप करेंगे प्लस और माइनस,
बात समझ पाए? कंप्यूटर में जाएंगे तो कंपोज मेल लिखा होगा, जैसे ही आप मोबाइल में खोलते हैं तो प्लस और ये माइनस वाला ऐसे साइन एक आता है प्लस वाला। बिंदु स्पष्ट हो गए कि इस पे आप जाइए तो आपको क्या पता चल जाएगा, यानी कि आप कंपोज करने वाले हैं, आप मेल कंपोज करने वाले मोबाइल में। बात समझ पा रहे हैं आप इस तरीके से? चलिए अब इसमें 2-3 विकल्प है जहां से प्रश्न पूछा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे, कुछ बिंदु समझते हैं। जैसे एक होगा सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा फ्रॉम, मतलब किसकी तरफ से संदेश भेजा जा रहा है, भेजने वाला कौन है, प्रेषक कौन है, संदेश को प्रेषित करने वाला कौन है, तो यहां होगा फ्रॉम। अब इस फ्रॉम में स्वतः ही जो आपकी यदि एक अकाउंट है तो वो आपका स्वतः ही अकाउंट ले लेगा, जिस या अकाउंट से भी आपका मेल जा रहा होगा, जो भी आपने आईडी साइन इन कर रही होगी उससे ही। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में एक से ज्यादा ईमेल आईडी साइन इन है, आपने अकाउंट एक से ज्यादा बनाए हुए हैं, तो आपको एक ऐसे एरो वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे सारे विकल्प आ जाएंगे, जिस भी ईमेल आईडी से आप संदेश भेजना चाहते हो आप उसका चयन कर सकते हैं। तो पहले होता है फ्रॉम, उसके बाद में दूसरा होता है टू, ये कौन भेज रहा है, किसको भेजा जा रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, जिसको भेज रहे हैं, जिसको संदेश भेजना है। बात समझ में? जिसको संदेश भेजना है ये भेजने वाला हो गया, उसकी ईमेल आईडी हम यहां पे डाल देंगे। बिंदु स्पष्ट है? उसके बाद में एक विकल्प आपको दिखता है सीसी और एक विकल्प होता है बीसीसी। सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी, सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यही प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है, सीसी की फुल फॉर्म पूछ ली, बीसीसी की फुल फॉर्म पूछ ली, और अभी 2022 में प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि इन दोनों में अंतर वाला, कि भाई किसको एक दूसरे की मेल आईडी दिखेंगी, किसको मेल आईडी नहीं दिखेंगी, एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो सीसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संदेश हमें एक से अधिक लोगों के पास में प्रेषित करना है, एक मेल हमको कई सारे लोगों को भेजनी है, ठीक है, तो हम जितने लोगों को वो संदेश दिखाना चाहते हैं उन सभी की ईमेल आईडी हम सीसी में डाल देंगे। जैसे ही हम सीसी में आईडी डालेंगे जितने लोगों की, उतने सभी लोगों को वो संदेश दिखाई देगा और उतने सभी लोगों को एक दूसरे की मेल आईडी भी दिखाई देगी। सीसी में जितने भी लोग होंगे सबकी मेल आईडी दिखाई दे जाएगी, किस किस के पास ये संदेश गया है। बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें संकट क्या है, इसमें संकट है कि इसमें गोपनीयता नहीं बचती है, सबको पता चल जाएगी एक दूसरे की मेल आईडी। तो कई बार होता है संगठन है, कोई संस्था है, कि कोई दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि नहीं वैचारिक एकता है, मतभेद है, तो वो चाहेंगे कि हमारी ईमेल आईडी दूसरे के पास में ना जाए, तो यहां गोपनीयता को लेकर संकट है। इसी का समाधान क्या है, बीसीसी। बीसीसी में जितने लोग होंगे वो, उनको ये नहीं पता चलेगा कि बीसीसी में शामिल जो लोग होंगे वो एक दूसरे की मेल आईडी नहीं देख पाएंगे, ना ही उनको ये जानकारी मिल पाएगी कि मेरे अलावा ये संदेश किसको और भेजा गया है। तो बीसीसी में जितने लोग होंगे वो सीसी वालों को तो देख पाएंगे, लेकिन जितने बीसीसी में लोग होंगे वो एक दूसरे की मेल आईडी ना देख पाएंगे, ना उनको ये पता चल पाएगा कि ये किस लोगों के पास में संदेश गया है, कितने लोगों के पास में संदेश गया है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो जिनके साथ में गोपनीयता बनाए रखनी है उनको बीसीसी में रख लेते हैं। उसके बाद में नीचे एक विकल्प होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मतलब वो विषय, किस बारे में ये मेल है। इससे होता क्या है, यदि आप सब्जेक्ट डालते हैं तो सब्जेक्ट डालने से जो पाठक है जिसके पास आपने संदेश भेजा है, यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसको उस विषय को पढ़कर यह पता चल जाता है कि ये संदेश किस बारे में है, मेरे लिए जरूरी है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूं, फिर उसका प्रत्युत्तर भी दे दूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है विषय लिखना, लेकिन अधिकांशतः हम व्यवहारिक रूप में जब मेल भेजते हैं हम सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हम सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये विषय है, इससे ये पता चलता है कि संदेश या हम कहें मेल किस बारे में है। किस बारे में है। बात समझ पाए? इतना सब होने के बाद आप अंत में देखेंगे कि आपको एक सेंड वाला बटन दिखाई देता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ईमेल सेंड हो जाती है। बिंदु स्पष्ट हो गया? एक कार्य आप और कीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, कि आप अपने मोबाइल में ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्रम एक बार देख लीजिएगा कि आपके मोबाइल में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। जैसे ऑल मेल्स का होता है, फिर इनबॉक्स हो गया, सेंट बॉक्स हो गया, फिर हम कहते हैं ड्राफ्ट हो गया, आउट बॉक्स हो गया, स्पैम हो गया, या हम देखते हैं कि जंक
के नाम से एक फोल्डर हमको मिल जाता है, वो हो गया, तो उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पैम का मतलब क्या होता है? स्पैम का मतलब हो गया जो हम नहीं चाहते कि वो संदेश हमें प्राप्त हो या वो संदेश हमारे पास आए, जिनको हम कहते हैं कि ये मतलब अनवांटेड मैसेज जो होते हैं, किसी का एडवर्टीजमेंट हो गया, वो सारे मैसेज। तो जैसे हम पहले मोबाइल में डीएनडी एक्टिवेट कराते थे, डू नॉट डिस्टर्ब, ये सर्विस हम एक्टिवेट करते थे अपने मोबाइल पे सुविधा की, भाई हमारे पास में ये विज्ञापन संबंधी संदेश नहीं आने चाहिए। तो ऐसे ही ईमेल में क्या होता है कि वो स्पैम में चले जाते हैं, तो अलग से ईमेल में एक स्पेस बना हुआ है। बात समझ पाए? इस पूरे बिंदु को समझने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, सीसी और बीसीसी में। सीसी में गोपनीयता नहीं है, जितने लोग सीसी में शामिल हैं वो सब एक दूसरे का ईमेल आईडी देख सकते हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि किस किस लोगों के पास में ये संदेश गया है। जो बीसीसी में होंगे वो सीसी वालों को तो देख पाएंगे, किंतु बीसीसी में यदि 3 लोग हैं तो उन तीनों को एक दूसरे की ना तो मेल आईडी दिखेगी। जब मेल आईडी नहीं दिखेगी, इसका अर्थ है सहज ही कि उनको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे अलावा ये संदेश और किसी को भी भेजा गया है। बात समझ पाए? तो यहां बीसीसी में गोपनीयता बनी रहती है। बिंदु स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है कि ये ईमेल और जीमेल वाला एक बिंदु आपको क्लियर हुआ होगा। ईमेल क्यों कहते हैं, जीमेल क्यों कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। फिर सीसी और बीसीसी में क्या अंतर होता है, ये आपको समझ में आया होगा। एक हम ये कहें कि एक सामान्य समझ बनी होगी कि ईमेल कैसे भेजते हैं। यदि आप मोबाइल का यूज करते हैं तो कैसे भेजेंगे, आप लैपटॉप का, कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आप कैसे भेजेंगे। बात स्पष्ट हो गई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में किसी और अन्य बिंदु के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।